नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। टीजीटी पीजीटी 2020 संस्कृत नीति शतकम पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, लेक्चर 2 है, मूर्ख पद्धति से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली पद्धति है ब्रह्म पद्धति, दूसरी मूर्ख पद्धति, तीसरी विद्वत पद्धति, चौथी मानसौर पद्धति, पाँचवीं आपकी है अर्थ पद्धति, छठवीं दुर्जन पद्धति, सातवीं सृजन पद्धति, आठवीं परोपकार पद्धति और नौवीं है धैर्य पद्धति और 10वीं है दैव पद्धति और उसके बाद आपके अंतिम है 11वीं है कर्म पद्धति। तो इस प्रकार से पद्धति भी याद कर लेंगे और संबंधित श्लोक, जी हाँ, कोई भी श्लोक दे देगा और पूछा जाएगा कि किस पद्धति से है। तो इसलिए आप सभी को अभी से जागरूक होना है और वाचन करते रहेंगे तो श्लोक पकड़ लेंगे। जी हाँ, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें पहली पद्धति का पहला श्लोक था, मंगलाचरण के रूप में था। दिक्काला, मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए आप लोग पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और आगे के जो श्लोक हैं उस पर हम लोग तुरंत जोड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब आज मैं 9वां 10वां 11वां श्लोक पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या करूंगा, लेकिन एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। अथ मूर्ख पद्धति बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगेषु भाषितम्। एक फिर आपका आर्य छंद में था, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। यह आर्य छंद में था और मूर्ख पद्धति से है। प्रसह मणिम उद्धरेत मकर वक्त दृष्टांतरात समुद्रमपि संतरेत। इसमें पृथ्वी छंद है, गेय नहीं है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी मालाकुलम भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत्थारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। फिर अगला पृथ्वी छंद में ही था। पृथ्वी छंद का लक्षण हमने बताया था। पृथ्वी छंद में 17 वर्ण होते हैं। जसौ जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु। जसौ मतलब जगड़ सगड़, फिर जस यला, तो जगड़ सगड़ यगड़ लगड़ नहीं होता, ल फॉर लघु, ठीक है। और एक गुरु वर्ण और एक लघु वर्ण और कितने पर यति होती है? वसु हैं 8 और ग्रह हैं 9, तो 8 और 9 जोड़ लेंगे तो 8 दूनी 16 1 17 वर्ण होते हैं, अर्थात 8 और 9 पर यति होती है। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयेत न पिबेत च मृगतृष्णासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शस विषाणम आशादयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। यह भी श्लोक पृथ्वी छंद में है और मूर्ख पद्धति का है। फिर हम लोग 6वां श्लोक पढ़े थे। व्यालंबाल मृडाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समोजृंभते भेतुम वज्रमणिं शिरीष कुसुमा प्रान्तेन संहयते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। यह भी एक मूर्ख पद्धति का श्लोक है, किंतु इसमें जो छंद है वह है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित छंद में आप समझ सकते हैं कि इसमें 19 वर्ण होते हैं, तो आप लोगों को इसका लक्षण अलग से बताया जाएगा, किंतु इतना जानिए कि व्यालम बाल मृडाल तंतु भिर्षों में शार्दूल विक्रीडित छंद है। क्लियर हुआ? चलिए, इसमें भी हम लोग पढ़ चुके थे। अगला था उपजात छंद का था, कल जो पढ़ा था हम लोगों ने लेक्चर 2 में। और भी वीडियोज़ हैं, जो भी आप लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा और आप सभी को लाभ मिलेगा। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे
विभूषणम मौनम पंडितानाम। तो लेक्चर 2 है नीति शतकम में मूर्ख पद्धति चल रही थी। अभी इसके आगे के भी श्लोक हैं, हम लोग देखेंगे, जोड़ेंगे अगली कड़ी में। 7, 8 तक का हो गया था, 9वां 10वां 11वां पर हम लोग बात करेंगे और आज मूर्ख पद्धति खत्म हो जाएगी। तो अगला श्लोक था शिखरणी छंद था। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। देखिए हरिणी, पृथ्वी, शिखरणी, ये 17 वर्ण होते हैं और इनमें लक्षण जो होते हैं वो घटित होते हैं, गण अलग अलग, ठीक है। तो रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभला गह शिखरिणी। बहुत ही प्यारा छंद है। यदा किंचिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। ये 8वां श्लोक था मूर्ख पद्धति का। यहाँ तक हम लोगों ने व्याख्या देखा था। आप लोग फर्स्ट लेक्चर का वीडियो भी देख लेंगे और इसके पहले के भी तमाम नीति शतकम से संबंधित वीडियोज बने हुए हैं लाइव क्लास के, तो वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी स्टोर हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मूर्ख पद्धति का 9वां श्लोक, जिसमें हरिणी छंद है। जी हाँ, हरिणी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है, आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। 9वां है, हरिणी छंद है, ठीक है। कृमिकुल चित्तम, चितम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझना है। इस पे 6 वर्ण है, 6 पर यति होती है, फिर 4 पर यति होती है, और फिर जो से 6, 4, 10, फिर 7 पर यति होती है, ठीक है। अर्थात न स मर शला गह षड वेदैः हयैः हरिणी मता। इसका लक्षण है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका लक्षण है न स मर शला गह, गह, फिर है षड्वेदैः, 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 षड्वेदैर् हयैः, षड्वेदैः हयै। हय मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा, हरिणी, हरिणी मता। अर्थात इसको समझ लीजिए, न से नगड़, स से सगड़, म से मगड़, र से रगड़, स से सगड़, ल से लघु, और यहाँ पर लघु और गह से गुरु। ये इसमें विचार किया गया है, गण विचार। न से नगड़, स से सगड़, म से रगड़, स से सगड़, र से रगड़, स से सगड़। 1 2 3 4 5, 5 गण होंगे, 5 तिहाई 15, 1 लघु और 1 गुरु, 17 वर्ण होते हैं टोटल। और यति किसमें होती है? षड वेद। षड मतलब 6 पर संख्या है और वेद 4 होते हैं, हय घोड़े 7 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 6, षड से 6 ले लेंगे और वेद से वेद, अर्थात फिर उसके बाद 4 वर्णों पर यति होगी, फिर हय, हय मतलब होता है घोड़ा। तो इस प्रकार से हरिणी छंद में कुल वर्णों की संख्या होती है 17, और इसमें नगड़ होता है, शगड़ होता है, मगड़ होता है, रगड़ होता है, शगड़ होता है, 1 लघु और 1 गुरु वर्ण होता है। नस मर शला गह षड्वेदैर् हयैः हरिणी मता। इसका लक्षण है, यह ज्ञेय नहीं है, फिर भी हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि यह इसमें हरिणी छंद है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। हरिणी छंद को 9वां श्लोक में दिया गया है, कृमिकुल चितम लाला क्लिन्नम। देखिए इसमें बताया गया है नीच की नीचता, मतलब कुल मिला के मूर्ख की मूर्खता इसका है, क्योंकि मूर्ख पद्धति से है। मूर्ख व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, उसके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के नीच की नीचता का अर्थात यहाँ तात्पर्य मूर्ख की मूर्खता। जो व्यक्ति मूर्ख है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसका क्या लक्षण हो सकता है, ये दिखाया जा रहा है। जैसे कृमि कुल चितम, कृमि का यहाँ तात्पर्य है, ध्यान से देखिए, कीड़ा,
कुल मतलब होता है समूह, कीड़ों के समूह से चितम, चितम मतलब होता है व्याप्त। ये विशेषण बन रहा है, किसका बनने जा रहा है आपको बता दे रहे हैं। खाद खर अस्थि, खर मतलब होता है गधा, अस्थि मतलब होता है हड्डी। खर अस्थि के विशेषण बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं ध्यान से देखिएगा। कृमि कुल चितम, कृमि मतलब होता है कीड़ा, कुल मतलब होता है समूह, चितम मतलब होता है व्याप्त। कीड़े के समूह से व्याप्त वो हड्डी थी। इसमें कुत्ता चबा रहा है, उसके कुत्ते की नीचता बताई गई है। स्वा मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते की नीचता के बारे में बताई जा रही है कि वह किस अपने कार्यों में अपने मूर्खता में लगा रहता है और अपने आए हुए पास में इंद्र भगवान को भी जो है वह पहचानता नहीं है। अर्थात उसकी कितनी बड़ी मूर्खता है, वह अपनी तुच्छ वस्तु को जो पाया हुआ है उसको छोड़ता नहीं है, उसी पर उसका ध्यान होता है। अगल बगल से कौन से महारथी कौन से महान पुरुष जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो कृम कुल चितम अर्थात कीड़े के समूह से, कुल का मतलब होता है समूह, कृमि कीड़े, कुल मतलब समूह, चितम मतलब व्याप्त। कृमि कुल चितम वह खरास्थि लिखा है। खर मतलब गधे की जो हड्डी है वह कैसी थी, कृमि कुल चितम अर्थात कीड़े से भरी हुई। लाला क्लिन्नम, क्लिद धातु से बना है भीगना, क्लिद धातु क्लिद क्लेदने धातु अर्थात भेदन, भेदन मतलब गीला करने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर लार से लाला क्लिन्नम। एक प्रश्न बनेगा क्लिन्नम में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय है। जी हाँ, अक्त प्रत्यय है, तक न हो जाता है, जैसे भिन्नम, छिन्नम और क्लिन्नम, ठीक है। जैसे भिन्नम भिद धातु से कत प्रत्यय बन करके भिन्नम बनता है, वैसे क्लिद धातु से कत प्रत्यय बन करके क्लिन्नम बनता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है क्लिन्नम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो लाला क्लिन्नम, लार से भीगी हुई। विगंधी दुर्गंधमय, दुर्गंध से युक्त, विगंध का मतलब उसमें वो लार से भीगी हुई थी, वो चबा रहा था तो लार से भीगी हुई थी। उसमें कृमि कुलचितम कीड़े थे, कीड़े के समूह से व्याप्त थी। विगंधी बड़ी अच्छी अच्छी गंध आ रही थी, गंध कभी अच्छी नहीं आती है, अर्थात दुर्गंध से युक्त थी। जुगुप्सित थी अर्थात घृणित थी। और क्या थी, फिर देखिए निरामिषम, उसमें निर मतलब होता है रहित, आमिष मतलब होता है मांस। तो ध्यान से देखिएगा, आमिष का मतलब होता है मांस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आमिष का मतलब होता है मांस और निर मतलब रहित, मांस से रहित। निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् अर्थात प्रादि बहुब्री समास है। निर्मासिम पूछा जाए, निर्मासी निरामिष में कौन सा है, तो यहाँ पर बहुब्री समास है, प्रादि बहुब्री समास है। इसको नोट कर लीजिए, निर्गतम आमिषम यस्मात् तत्, ठीक है। तो कैसे थी वह हड्डी, खरास्थि ही, खर अस्थि ही, यहाँ पर बना हुआ खर प्लस अस्थि, खरास्थि ही, ठीक है। अर्थात गधे की हड्डी कैसी थी जिसको कुत्ता चबा रहा था। कौन चबा रहा था, स्वा, स्वा मतलब होता है कुत्ता, स्वा। ये स्वा शब्द जो है बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्वा मतलब कुत्ते के द्वारा चबाई जा रही थी, ठीक है। खादन, कृम कुलचितम, लाला क्लिन्नम, विगंधि जुगुप्सितम और निरामिषम, ये सब विशेषण है हड्डी के। खर अस्थि अर्थात गधे की हड्डी के विशेषण हैं सब, ठीक है। वह हड्डी कैसी थी जिसको स्वा मतलब कुत्ता, निरुपम रस प्रत्याम, निरुपम रस प्रत्या अर्थात बड़े चाव से चबाता हुआ, खादन मतलब खाता हुआ, यहाँ पर शत्रु सानज प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय है, खादन खाता हुआ, ठीक है। तो जो शत्रु प्रत्यय है वह कंटिन्यूअस अर्थ में आता है, खाता हुआ अर्थात चबाता हुआ। स्वा मतलब कुत्ता, पार्श्वस्थम यहाँ से निकलेगा, पार्श्वस्थम मतलब होता है पार्श्व, समीप में, स्थम मतलब खड़े हुए। सुरपतिम यहाँ सुराणाम पतिम, पति ही अर्थात इंद्र भगवान के लिए आया है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। कैसे हड्डी को बड़े चाव से चबा रहा था खाता हुआ कुत्ता, अपने पास में बिलोक्य अर्थात इंद्र भगवान को भी, सुरपतिम सुराणाम पति ही अर्थात सुरपत कौन है, इंद्र भगवान को भी स्वा कुत्ता पार्श्वस्थम अपने पास में, समीप में, बिलोक्य यहाँ पर यत प्रत्यय है, बिलोक्य अर्थात बिलोक्य मतलब यहाँ अपने पास में देख कर, ठीक है। अर्थात अपने पास में इंद्र भगवान को भी देख कर, कुत्ता अपने पास में इंद्र भगवान को भी देख कर,
क्या नहीं करता है? न संकते, सशंकित नहीं होता है, मतलब भगवान को भी नहीं पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसने नीच वस्तु की, जो नीच वस्तु को पाया हुआ है, क्योंकि जो तुच्छ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, अपनी वस्तु जो नीचता वाली वस्तु को प्राप्त किए होते हैं, तो उसको उसी की परवाह होती है, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है। ऐसा इसमें भाव आ रहा है। तो देखिए, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु फलगुताम किस ग्रंथ से है और किस पद्धति से है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से है। तो आपको याद रखना है, इसमें आपको बता दिया गया हरड़ी छंद है, और इसमें तुच्छ की अर्थात मूर्ख की मूर्खता के बारे में बताया गया है कि जो कुत्ता है वह अपने पास में सुरपति को भी देख करके, अर्थात इंद्र भगवान को भी देख करके न शंकते, सशंकित नहीं होता है, लज्जित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने खाने पीने में मस्त है। ऐसी वस्तु को खा रहा है जिसमें हड्डी को खा रहा है, गधे की हड्डी को खा रहा है। वह कैसी हड्डी थी? कृम कुलचितम, अर्थात कीड़े के समूह से व्याप्त, लाला क्लिन्नम, लार से गीली, विगंधी गंध से युक्त, जुगुप्सितम हेय थी, अर्थात वह जो है त्याज्य थी, और निरामिष, वह कैसी थी? निरामिष, मांस रहित थी। खादन, खाते हुए बड़े चाव से, निरुपम रसप्रीत्या, उसके रस का जो है रसास्वादन बड़े चाव से ले रहा था। और पार्श्वस्थम सुरपतिम विलोक न संगते, अर्थात अपने पास में, पार्श्वस्थ मतलब होता है अपने समीप में स्थित, सुरपतिम अपि, अर्थात राजा इंद्र को भी, देवता इंद्र को भी, विलोक मतलब देख कर, ठीक है, न शंकते, सशंकित नहीं होता है। क्लियर हुआ? आप देखिएगा, अगला देखिएगा, इसी में न ही गणयति, क्योंकि क्षुद्र जंतु, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जो अर्थ निकलेगा इसका, क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ है, आप जान लीजिएगा, फलगुताम मतलब होता है यहाँ पर प्राप्त की गई वस्तु, अर्थात सुगृहित वस्तु, परिग्रह प्राप्त की गई, फलगुताम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जो फलगुताम शब्द आया है वह अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फलगुताम मतलब होता है तुच्छ वस्तु, ठीक है। परिग्रह मतलब प्राप्त की गई तुच्छ वस्तु। फलगुताम शब्द इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप नोट कर लेंगे। और शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे सीखना है कि शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जैसे क्लिन्नम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जुगुप्सितम का अर्थ क्या होता है, निरामिष शब्द कैसे बना है, निर प्लस आमिष शब्द है, आमिष का क्या अर्थ है, यह महत्वपूर्ण शब्द है। तो तुच्छ क्षुद्र जंतु अर्थात क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति, अर्थात स्वीकृत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसका भावार्थ है, आप इसको नोट कर लेंगे। नीच अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है कि वह तुच्छ है कि क्या है। उसके सामने से इंद्र भगवान भी जा रहे हैं तब भी उसको उसी में मज़ा आ रहा है, उसी हड्डी को, निरामिष हड्डी को, कीड़े से युक्त हड्डी को, लार से युक्त हड्डी को, गंध से युक्त हड्डी को और घृणित हड्डी को खा रहा है। तो जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती है। जिस तुच्छ वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं उसी में हमेशा हमेशा के लिए संलग्न रहते हैं, ऐसा इसका भावार्थ है। तो आपसे पूछा जा सकता है न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यह सूक्ति वाक्य एक बार पूछी गई है 2013 की परीक्षा में, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से सही तरीके से ध्यान देंगे। इसमें जो शब्द स्व आया है वह कुत्ता शब्द है। स्व का मतलब कुत्ता होता है, और स्व कुत्ता जो स्व जो बना है स्वी धातु से कनिन प्रत्यय, क्योंकि कनिंग होता है, चालाक होता है। इसको नोट कर लेना आप लोग। स्व शब्द कैसे बना है टिप्पणी में आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से स्व शब्द जो बना है उसमें स्व शब्द को नोट कर लेंगे। स्वी धातु है, जी हाँ स्वी धातु है, और कनिन प्रत्यय है, कनिन। कनिन आपको याद कर लें, कनिंग होता है, चालाक होते हैं कुत्ते, इसलिए स्वी धातु से कनिन प्रत्यय। फिर आपसे पूछा जा सकता है कृम कुल चितम, कृमीणाम कुलान षष्ठी तत्पुरुष समास है। जब चितम जुड़ जाएगा उसमें तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा, अर्थात कृम कुल और कुलई है चितम।
तो ये शब्द देखिए, किसी शब्द में 2 से 3 समास होते हैं। पहले कृम कुल से निकाल लेंगे। कृम कुल में कहाँ है? कृम कृमिणाम कुलानि, षष्ठी तत्पुरुष। फिर कृम कुल चितम, दोनों शब्द जोड़ेंगे तो उसमें कृम कुल कुलई है चितम, तो यहाँ पर बन जाएगा तृतीया तत्पुरुष। तो आपको इससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको याद करना है क्लिन्नम। क्लिद धातु से कत प्रत्यय लग करके कर्ता अर्थ में जो है यहाँ पर निकला हुआ है, क्लिन्न बना है, ठीक है। और फिर विगंध शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुव्रीहि समास है। जैसे नोट कर लेंगे, विगतः गंधा यस्य तत्, विगंध में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप नोट करेंगे। विगंध शब्द में बहुव्रीहि समास है। जैसे अपुत्रः में बहुव्रीहि समास है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा विगंध में जो है कैसा समास है, कैसा है? बहुव्रीहि समास है। विगतः गंधा यस्य तत्, विगंध, ठीक है। फिर जुगुप्सित शब्द में गुप धातु है और सन इक्षार्थ है, सन प्रत्यय। इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है और अक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर जुगुप्सितम शब्द बना है, जिसका अर्थ है हेय अथवा निंदित। निरामिष शब्द निर्गतम आमिषम यस्मात् तत्, प्रादि बहुव्रीहि समास है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें निर उपसर्ग है और खर मतलब होता है गधा, अस्थि मतलब होता है हड्डी, इसको नोट कर लेंगे। और फिर पार्श्वस्थम शब्द, पार्श्व शब्द पार्श्वम प्लस स्था प्लस क प्रत्यय है, ठीक है। और फिर यहाँ पर सुरपत में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुराणाम पति सुरपति। परिग्रह फलगुताम, फलगुताम शब्द पूछा जा सकता है, वस्तु की तुच्छता। फलगुताम मतलब यहाँ पर परिग्रह मतलब स्वीकृत वस्तु की तुच्छता, फलगुताम मतलब तुच्छता शब्द होता है, ठीक है। और परिग्रह फलगुताम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, परिग्रहस्य फलगुता, ठीक है। इस प्रकार से इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा और अर्थांतरन्यास अलंकार का मिश्रण है, जिसमें हम लोग कहते हैं शंकर अलंकार है। देखिए 2 अलंकार होते हैं, एक संसृष्टि, एक होती है संसृष्टि और एक होता है संकर। संकर 2 तरीके से लिखाती है। संकर का मतलब यहाँ वर्ण संकर, ये मेल वाला है, और एक भगवान शंकर के लिए तालव्य सा आता है, तो इसको बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान और अर्थ देने में अलग अलग। तो एक शंकर हुआ मिश्रण के लिए, ये शब्द शंकर आया, एक शंकर आता है भगवान के लिए। इन शब्दों को इस प्रकार से कहते हैं समश्रुत समभिन्नार्थक शब्द, इसको बोलते हैं। तो यहाँ शंकर अलंकार होता है जब 2 मतलब नीर और क्षीर, ध्यान से देखिएगा, नीर प्लस क्षीर, नीर क्षीरवत जो समास जो अलंकार हों उसमें संकर अलंकार होता है। और तिल तंडुलवत मतलब देखिए, पानी और जहाँ पर दूध मिल जाए वहाँ पर पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। जहाँ पर अलंकार बड़े खींच तान करके कठिनाई से समझ में आए, 2 अलंकार या 2 से ज़्यादा का मिश्रण अलंकार जहाँ पर हो तो उसमें शंकर होगा, क्योंकि नीर में र है और क्षीर में भी र है, तो शंकर अलंकार हो गया। और संश्लिष्ट में तिल तंडुलवत होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर चावल और तिल की तरह जो है जो मेल हो, जिसमें चावल अलग दिखाई देता है और जो तिल है वो अलग दिखाई देता है, वहाँ पर इतनी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर बड़ी कठिनाई पूर्वक अलंकार को पहचाना जाए वहाँ पर शंकर अलंकार होता है। तो अर्थांतरन्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का यहाँ शंकर है। हरणी छंद है, जिसका लक्षण है न स मर सला गह षड्वेदै हयई हरणी मता। तो ये बहुत ही प्यारा छंद है। आपको हरणी छंद गेय नहीं है यद्यप, लेकिन आप गा भी सकते हैं, कोशिश करेंगे। 6, 4 और 7 पर यति होती है। इसमें टोटल वर्ण 17 होते हैं और एक इसमें नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुर। षड मतलब होता है 6, वेद मतलब होता है वेद, हयई मतलब होता है घोड़ा, अर्थात 4 वेद और 7 घोड़े, और 6 की संख्या 6 और 4 और 7 पर यति होती है। तो यह श्लोक संपन्न होता है। मैं कोशिश करता हूँ अगला आपको व्याख्या करता हूँ। चलिए, इसमें बात कही गई है विवेकहीन, अर्थात जो व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, इसका बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, तो उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है, ऐसा कहा जाता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो तमाम प्रकार के गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बुद्धि विवेक से कार्य करें। इसका भावार्थ है मूर्ख पद्धति का 10वां श्लोक है। इसमें शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद बहुत ही प्यारा छंद है, आपको मैं सुना रहा हूँ। विवेकहीनों का पतन कैसे होता है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रादुतुंगा
दवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इसमें शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद में भी कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है। और यह जो छंद हमने आपको सुनाया, जो मूर्ख पद्धति का 10वां श्लोक है, आपसे पूछा जाता है कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखा। यद्यपि संपूर्ण नीति शतकम में सभी श्लोक जो है सूक्ति वाक्य हैं, अपने आप में सूक्ति कहे गए हैं, लेकिन कभी कभी विशेष लाइन दे करके आपसे पूछ लिया जाता है। अगला सवाल यह भी पूछा जाएगा, शिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः करके आगे की लाइन कह देगा डॉट डॉट डॉट, क्या भरा जाएगा? क्षितिधरम जलधिम स्तोक मथवा शतमुखा। तो आप जब श्लोक का वाचन किए रहेंगे और अच्छी तरीके से देखे रहेंगे तो उस लाइन को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अधो अधो गंगेयम, फिर डॉट 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 कर देगा, पद्मुपगता डॉट 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 करके स्तोक मथवा, जो भी है। तो आपसे किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है तो आप उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। केवल आपको करना क्या है? रिवीजन करना है और इसका वाचन करते रहना है। जब आपके दिमाग में श्लोक के शब्द चलते रहेंगे तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे। तो बहुत ही प्यारा छंद है, शिखरणी छंद है। रसैः रुद्रैः छिन्ना। रस जो होते हैं वह पाकशाला में 6 होते हैं। तो यहाँ रसैः का मतलब है पाकशाला के 6 रस, जिसमें तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय, मधुर, आप जो रस हैं 6 पाकशाला में, आपके रसोई में जो स्वाद आप लेते हैं, रसास्वादन लेते हैं, और वैसे कवियों के द्वारा जो रस बताए गए वो 9 रस रुचिराम, 9 रस बताया गया है। ठीक है। तो शिरः मतलब सिर, सार्वम मतलब होता है यहाँ पर भगवान शंकर। यहाँ गंगा जी का उदाहरण दे करके बताया गया है कि जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका विनाश सैकड़ों प्रकार से होता है, फिर वह उठ नहीं पाता है। इस प्रकार से गंगा जो है कहाँ से? शिव के मस्तक से स्वर्ग पर आई, स्वर्ग से फिर शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्तः, स्वर्ग से शिव के सिर पर आई, फिर स्वर्ग से शिव के सिर पर आई, फिर शिव के सिर से जो है क्षितिधर अर्थात क्षितिधरम यहाँ पर जो शब्द आया है तो उस पर आप नोट कर लेंगे, हिमालय पर्वत क्षितिधरम, हिमालय पर आए, फिर हिमालय से सीधे कहाँ उतरी? अवनी। अवन मतलब होता है पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से सीधे जलधिम अर्थात समुद्र में समा गई। इस प्रकार से नीचे ही नीचे गई, अर्थात जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका सैकड़ों प्रकार से होता है विनाश। तो इस श्लोक में यही इसका भावार्थ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका अर्थ। शिरः सार्वम स्वर्गात, यहाँ पंचमी विभक्ति है और यहाँ पर ध्यान से देखिए स्वर्ग से। अब स्वर्ग से शिरः सार्वम, शिव के सिर पर जा गिरी। ठीक। फिर कहाँ गई? पशुपति शिरस्तः, पशुपति यहाँ है भगवान शंकर के सिर से कहाँ गई? क्षितिधरम। क्षितिधरम यहाँ पर अर्थात क्षितिधर शब्द आया है हिमालय पर्वत के लिए। कहाँ गिरी फिर? पशुपति अर्थात शिव के मस्तक से कहाँ गिरी? क्षितिधर अर्थात हिमालय पर्वत पर। फिर महिध्रात, और उस उत्तुंग, उत्तुंग मतलब ऊंचा होता है, उत्तुंग महिध्रात, उस ऊंचे हिमालय से, देखिए पंचमी हो रही है, और ध्रुवम अपाय अपादानम, महिध्रात उत्तुंगा, महिध्रात उत्तुंगा। ठीक है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ गई? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सीधे सीधे जो है उत्तुंग हिमालय से अवन में आई। अवन का मतलब होता है पृथ्वी, और अवनेह, अवन शब्द इकारांत है, जैसे हरेह, उसी प्रकार से हरे षष्ठी विभक्ति अवनेह। और अवन से कहाँ गई? जलधिम अर्थात जलधि, जलधि मतलब होता है जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला अर्थात कौन? समुद्र में जा गिरी गई। ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा अधो अधा, नीचे ही नीचे, गंगा यम, यह गंगा, यम गंगा, यम शब्द जो है रूप चलेगा स्त्रीलिंग में, यह गंगा। ठीक है। इदम शब्द का रूप जो है यम शब्द बना हुआ है, यहाँ पर स्त्रीलिंग में जो बना है इसको आप नोट कर लेंगे, अर्थात यह गंगा कहाँ से कहाँ गिरी? शिरः सार्वम स्वर्गात, स्वर्गात शिरः सार्वम, स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, सिर पर, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम,
और फिर भगवान शंकर के सिर से क्षितिधर पर अर्थात हिमालय पर्वत पर महिध्रात उत्तुंगात महिध्रात विशेषण विशेष है। उत्तुंग ऊंचा, महिध्रा मतलब पर्वत, उस हिमालय पर्वत से अवनि पर अर्थात पृथ्वी पर अवनेश्च अपि, और फिर अवन से जलधिम समुद्र में गई। इस प्रकार से अधो अधः पदम उपगता अपना स्थान रखती हुई, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से नीचे ही नीचे हिमालय से पृथ्वी पर, पृथ्वी से सीधे जो है समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार से नीचे ही नीचे गिरती गई। स्तोकम अथवा इस प्रकार से नीचे ही नीचे की ओर पृथ्वी गंगा जी जाती चली गई। और विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः, इस प्रकार से विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का विनिपातः शतमुखः भवति, अर्थात उसका विनाश शतमुखः सैकड़ों प्रकार से, शतमुखः अर्थात सैकड़ों प्रकार से होता है। तो यहाँ शतमुखा में बहुव्रीहि समास है। शतम मुखान यस्य सः, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और विनिपात वी शब्द से नी पत प्लस घय प्रत्यय बन के विनिपातः बना हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा जलधिम, जलध शब्द किसके लिए आया है? समुद्र के लिए आया है। क्षितिधर शब्द किसके लिए आया है? हिमालय पर्वत के लिए आया है। महिध्रा उत्तुंगा किसके लिए आया? यहाँ पर हिमालय पर्वत का ही पर्यायवाची है, ऊंचा धरत पर्वत। महीम धरत इति महिध्रः, पृथ्वी को धारण करने वाला महीम धरत इति महिध्रः। मही शब्द से ध्री धातु से क प्रत्यय लग करके बना है, ठीक है। अवनि मतलब पृथ्वी और जलधि मतलब समुद्र। जलान धीयन्ते अस्मिन् इति जलधि, जल और धा प्लस की प्रत्यय मिलकर के जलध शब्द बना हुआ है। जैसे संधि बनता है सम प्लस धा प्लस की प्रत्यय, वैसे जलध शब्द बना है। सार्वम का अर्थ है शंकर भगवान। और आप गंगा शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गम प्लस गन प्लस टाप, इसको हम आपको क्लू से याद करा दे रहे हैं। गम प्लस, देखिए जब हम लोग गंगा जी नहाते हैं तो गनगनाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, तो गम धातु है और गन प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, गम प्लस गन प्लस टाप। इस प्रकार से आपका 10वां श्लोक भी संपन्न होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को यह श्लोक अच्छा लग रहा है। विवेक शब्द भी इंपॉर्टेंट है, वी प्लस विच प्लस घय, विवेक शब्द। और भ्रष्ट शब्द में अक्त प्रत्यय नोट कर लीजिए, भ्रष्ट, भ्रंश धातु से अक्त प्रत्यय मिलकर के अक्त और अक्तवत निष्ठा संज्ञा होती है। यहाँ कर्ता अर्थ में भ्रष्टा शब्द बना हुआ है, भ्रंश प्लस कत प्रत्यय भ्रष्टा शब्द बना है ना, तो आप नोट कर लेंगे। विवेक भ्रष्टा में बहुव्रीहि समास है। और पूरे शब्द में जब विवेक भ्रष्टा नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर भ्रष्ट विवेकाः वा विवेक भ्रष्टाः बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो तमाम शब्द हैं। पशुपत शब्द कैसे बना है? पशु नाम पति, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं पंचमी विभक्ति के सभी रूप हैं, चाहे स्वर्गात हो, चाहे पशुपतिरस्ता है। यहाँ पर भी प्रत्यय पंचम्या अपादाने पंचमी पंचम्या तस् प्रत्यय लग करके जो है शिरस्तः शब्द बना हुआ है। और पंचमी अर्थ में तह प्रत्यय लगा हुआ है, आप इसको तसी प्रत्यय लगा हुआ है, तस् प्रत्यय लगा हुआ है। शिरस्तः क्षितिधरम शब्द आप जानते हैं पर्वत के लिए आया है, हिमालय पर्वत के लिए आया है। और अवन शब्द जो है पृथ्वी के लिए आया है। इस प्रकार से सभी अधो अधा शब्द आप नोट कर लेंगे, यह भी अव्यय शब्द है। और ठीक है, इस श्लोक को आप लोगों ने समझा होगा और इसको जल्दी से जल्द जो है सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी के पास लाइक कर देंगे। और जो हमारे नए श्रोता हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी जितनी भी पाठ्य सामग्री है पहुंच सके। धन्यवाद।